हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ताकतवर छड़ी के बारे में जो आज तक की सबसे खतरनाक और पावरफुल छड़ी मानी जाती है, जिसे मौत की छड़ी या अजय छड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं एल्डर वॉन्ड यानी कि एल्डर छड़ी की। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में बताया है जब हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वॉन्ड्स की बात कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस वॉन्ड की सभी शक्ति, नेचर या किस किस के पास ये वॉन्ड रही है और इसका सफर खून भरा कैसे रहा है, इसकी बात करेंगे। तो एल्डर वॉन्ड का नाम एल्डर वॉन्ड इसलिए पड़ा क्योंकि इसे एल्डर ट्री से बनाया गया था। ये इकलौती ऐसी छड़ी है जिसे इस पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है और इसका कोर मटेरियल थेस्ट्रॉल का बाल था। थेस्ट्रॉल एक ऐसा जीव है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जिसने मौत देखी हो, इसलिए इसे मौत से जोड़ा जाता है। इसलिए इसका बाल यूज करना हर छड़ी बनाने वाला सही नहीं मानता। वैसे भी इसको बनाने को लेके कई सवाल हैं, जैसे कुछ मानते हैं कि छड़ी को खुद मौत ने बनाया था और पेवरल भाइयों में से सबसे बड़ी भाई एंटियोस पेवरल को गिफ्ट में दिया था जब मौत खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ का मानना है क्योंकि मौत किसी को गिफ्ट नहीं देती या किसी के सामने आकर बातचीत नहीं करती, इसलिए छड़ी दरअसल खुद एंटियोस ने ही बनाई थी क्योंकि वो खुद बहुत पावरफुल विजार्ड था। और कुछ लोगों का मानना है कि ये छड़ी पहले किसी और के पास थी जिसे एंटियोस ने जीत लिया था और जब उसे इसकी शक्तियां पता चली तो उसने इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। पर अल्टीमेटली हिस्ट्री में सबसे पहला नाम एंटियोस पेवरल का ही आता है जिसके पास ये छड़ी थी। एक दिन वो सराय में जाकर छड़ी के ताकतवर होने के बारे में बात कर रहा था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। पर उसी रात जब वो सो रहा था तो उसे एक जादूगर ने मार डाला और छड़ी का नया मालिक बन गया। एल्डर छड़ी की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही थी कि यह छड़ी किसी के लिए लॉयल नहीं थी और जैसे ही ज्यादा पावरफुल विजार्ड उसे मिलता था वो अपनी लॉयल्टी बदल देती थी। तो उस खूनी ने छड़ी ले ली, पर छड़ी उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रही क्योंकि उसने छड़ी एंटियोस को ड्यूलिंग में या किसी पावरफुल तरीके से हराकर हासिल नहीं किया, बल्कि सोते हुए उसकी जान ली थी। जल्दी ही इसकी खबर एमरिक द इविल के पास पहुंची जो बहुत ही एग्रेसिव माना जाने वाला विजार्ड था। उसने इस वॉन्ड से साउथ इंग्लैंड में बहुत तबाही मचाई थी, पर मिडिल एज की शुरुआत में ही एग्बर्ट द एग्रीगियस ने उसे चैलेंज किया और ड्यूलिंग में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और एल्डर छड़ी का मालिक बन गया। इससे हमें ये पता चलता है कि जरूरी नहीं कि एल्डर छड़ी का मालिक हमेशा जीतेगा ही। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सामने वाला जादूगर कितना स्ट्रॉन्ग है जिसने छड़ी के प्रेजेंट मालिक को चैलेंज किया है। अब एगरबर्ट ने एल्डर वॉन्ड का मालिक बनने के बाद क्या किया इसका जिक्र नहीं है, पर उससे ये छड़ी तकरीबन 100 साल बाद गोडेलॉट ने ले ली थी। अब ये उसे मार कर ली या सिर्फ हरा कर, इस बात का कोई सबूत नहीं है। गोडलॉट जब इस छड़ी का मालिक बन गया था तो उसने इस छड़ी को समझना शुरू किया, इसकी बारीकी से स्टडी करना शुरू कर दी और फिर इसके ऊपर एक बुक लिखी, मैजिक मोस्ट इविल नाम की, जिसमें उसने सभी डार्क मैजिक का जिक्र किया था। हॉर्क्रक्स का छोटा सा जिक्र भी था इसी बुक में जिसमें लिखा था कि ये बहुत ही डार्क और खतरनाक जादू है जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। कुछ समय बाद गोडलॉट के बेटे हेयरवॉल्ड ने ही अपने पिता को काल कोठरी में बंद कर दिया और जब गोडलॉट मारा गया तो हेयरवॉल्ड एल्डर वॉन्ड का मालिक बन गया। 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बार्नाबास डेवरिल नाम का विजार्ड आया जो चाहता था कि हर जगह लोग उसका नाम लेने से भी डरें, लाइक वोल्डेमॉर्ट, और वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनना चाहता था। इसी लालच में उसने हेयरवॉल्ड को मार दिया और एल्डर वॉन्ड का मालिक बन गया। पर जल्दी ही लॉक्सियस ने ये छड़ी बार्नाबास से जीत ली और इसका मालिक बन गया। उसने ही इसे द डेथ स्टिक यानी मौत की छड़ी का नाम दिया और वो इस छड़ी के इस्तेमाल हर उस इंसान के खिलाफ करता था जो उसके अगेंस्ट जाता था या जिससे वो खुश नहीं होता था। लॉक्सियस को किसने मारा, ये बात बहुत ही मिस्टीरियस रही है क्योंकि इस बात का कई लोगों ने दावा किया था, इंक्लूडिंग खुद लॉक्सियस की मां ने। पर जेनोफिलियस के अकॉर्डिंग या तो आर्कस या लिवियस इस छड़ी का नया मालिक बन गया था, पर क्योंकि इसके बाद एल्डर वॉन्ड कई सालों तक गायब रही और किसके पास थी इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं आया, इसलिए हिस्ट्री में इसकी ज्यादा जानकारी नहीं लिखी गई है। डायरेक्ट इसकी खबर आई है 19th सेंचुरी में जब मिक्यू गैग्रोविच ने सबको बताया कि कैसे ये छड़ी सबसे पावरफुल थी क्योंकि वो खुद भी एक वॉन्ड मेकर था। वो सबको बता रहा था कि वो इसकी रेप्लिका बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सेम एल्डर वॉन्ड जैसी छड़ी बना ले, पर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था क्योंकि ओरिजिनल छड़ी जितना ताकतवर दूसरी छड़ी बनाना नामुमकिन सा था। पर उसकी इस बेवकूफी के कारण ये खबर ग्रिंडलवॉल्ड तक पहुंच गई जो मौत के तोहफे ढूंढने के काम में जुटा हुआ था। ग्रिंडलवॉल्ड गैग्रोविच के वर्किंग प्लेस पर गया और उसने गैग्रोविच को स्तब्ध कर दिया और छड़ी लेकर वहां से भाग गया। अब तक हम सभी जान चुके हैं कि डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड का कैसा रिलेशन था और उनका क्या मोटिव था और वो अलग कैसे हो गए। पर फाइनली 1945 में ग्रिंडलवॉल्ड और डंबलडोर का आमना सामना हुआ
उन दोनों के बीच ड्यूलिंग हुई। अब तक हम जान गए हैं कि छड़ी कैसे काम करती थी। वो ज्यादा पावरफुल विजार्ड के लिए अपनी लॉयल्टी चेंज कर देती थी। ऐसा ही शायद जब डंबलडोर ने ग्रिंडेलवाल्ड का सामना किया तब हुआ। ग्रिंडेलवाल्ड ड्यूलिंग हार गया और उसे उसके ही बनाए जेल नर्मनगार्ड में भेज दिया गया। अब एल्डरवॉन्ड के मालिक डंबलडोर थे, पर उन्होंने कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताया। वो तो अब ये छड़ी चाहते भी नहीं थे, पर उन्होंने ये सिर्फ इसलिए अपने पास रखी ताकि छड़ी किसी गलत हाथों में न चली जाए। जब वो जानते थे कि वो मरने वाले हैं, उन्होंने खुद इसका नया मालिक चुनने के बारे में प्लान बनाया। वो स्नेप को इसका नया मालिक बनाना चाहते थे, पर प्लान गड़बड़ हो गया और ड्रेको ने डंबलडोर को एंड टाइम पर निरस्त कर दिया। यानी ड्रेको अब इसका नया मालिक बन गया। पर छड़ी ड्रेको के हाथ में कभी गई ही नहीं, क्योंकि छड़ी को डंबलडोर की लाश के साथ दफना दिया गया था, जिन्हें प्लान के अकॉर्डिंग स्नेप ने मार डाला था। वोल्डेमॉर्ट ने डिसाइड किया कि हैरी को हराने के लिए उसे एल्डरवॉन्ड की मदद चाहिए। उसने सब जगह पता किया। उसे पता चल गया कि लास्ट में ग्रेगोविच के पास छड़ी थी। ग्रेगोविच ने उसे बताया कि ग्रिंडेलवाल्ड ने छड़ी उससे ले ली थी, और ग्रिंडेलवाल्ड के पास जाकर वोल्डेमॉर्ट को पता लग गया कि लास्ट मालिक डंबलडोर थे। उसने डंबलडोर के कॉफिन से छड़ी ले ली, पर उसे शक हुआ कि छड़ी कुछ एक्सेप्शनल काम नहीं कर रही थी। उसने इस बारे में दिमाग लगाया और इस नतीजे पर पहुंचा कि छड़ी के असली मालिक लास्ट में डंबलडोर नहीं थे। इस पॉइंट तक तो वह सही था, पर इसके आगे उसने सोचा कि इसके असली मालिक अब स्नेप है, क्योंकि स्नेप ने डंबलडोर को मार दिया था और इस कारण उसने स्नेप को मार डाला। पर सच्चाई ये थी कि इसका असली मालिक स्नेप कभी था ही नहीं। इसका असली मालिक तो ड्रेको था। पर मेलफॉय महल में हैरी ने ड्रेको के हाथ से उसकी छड़ी छीन ली थी, तो एक तरीके से हैरी ने ड्रेको को डिसआर्म कर दिया था। यानी कि अब एल्डरवॉन्ड का असली मालिक हैरी बन गया था। तो लास्ट नोन विजार्ड जो एल्डरवॉन्ड का रहा है वो है हैरी, और हैरी ने उसे फिर से डंबलडोर के कॉफिन में रखवा दिया, जो उसके अकॉर्डिंग उसकी सही जगह थी। हालांकि मूवी में दिखाया है कि उसने छड़ी तोड़कर फेंक दी थी, पर बुक में बताया गया है कि उसने अपनी पुरानी टूटी हुई छड़ी को इस एल्डरवॉन्ड की मदद से जोड़ लिया था, और डंबलडोर की छड़ी को वापस उसने डंबलडोर के ही कॉफिन में रखवा दिया था, ताकि जब हैरी नेचुरल मौत मरे तो एल्डरवॉन्ड की जो सारी शक्तियां हैं वो भी उसके साथ खत्म हो जाए। तो ये थी बात एल्डरवॉन्ड की, सबसे पावरफुल बट डिसलॉयल छड़ी, जिसे कई लोगों ने हराया, पर कई लोगों की मौत की जिम्मेदार भी रही वो। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।